हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ योशिका और आपका बहुत हार्दिक हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल किड्स प्लैनेट पर। आज हम एक टॉपिक इस ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें आप अपने घर बैठे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लिखना सिखा सकते हैं आसानी से। उन स्ट्रेटजीज़ के बारे में हम बात करेंगे। पहले क्या होता है कि जब आप बच्चे को जब लिखने के लिए बैठाते हैं तो उसके हाथ में किसी भी टाइप की अगर आप पेंसिल पकड़ाते हैं तो वो पकड़ता नहीं है, और लिखने के लिए आप उसको प्रेशर करते हैं। साथ में उसके हाथ में पेंसिल पकड़ा के आप खुद उससे पकड़वा करके लिखवाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे काफ़ी टाइम चला जाता है और बच्चा लिख नहीं पाता है, और लिखना भी सीख जाता है तो एकदम क्लियर नहीं लिख पाता है। तो ऐसी स्ट्रेटजीज़ के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी जिससे आप आसानी से अपने घर बैठे ही बच्चों को सिखा सकते हैं कि हम कैसे लिखना सीखें। तो जब आप शुरू में जब आप बच्चे को पेंसिल पकड़ाते हैं तो वो कैसे लिखता है? ऐसे लिखता है। कभी कभी सर्कल बनाएगा, लाइन ड्रॉ करेगा, उल्टे सीधे चीज़ें लिखना शुरू करेगा, इस तरीके से करेगा। तो करने दीजिए। और एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इस टाइप का जो स्केच कलर है वो ना दे करके उसके हाथ में आप उसको कोई मोम कलर या क्रेयॉन कलर आप उसको दे सकते हैं, जिससे कि उसको इंटरेस्ट लगेगा। पेंसिल शायद उसको थोड़ा बोरिंग लगे क्योंकि एक ही शेड निकल के आएगा, एक ही लाइन निकल के आएगी, तो बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो शायद कलर देख करके वो खुश हो जाए। चलिए अब आज हम आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा हमारा लाइंस। तो बच्चे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि उसे खेल खेल में ही सिखाना है। खेल खेल में कहने का मतलब ये है कि वो ऊबे नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक इस टाइप की 4 लाइन वाली इंग्लिश की नोटबुक लेंगे और क्या करेंगे, एक ट्री आप ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से। और उस ट्री के अंदर सबसे पहले आपको समझना होगा कि इसमें 5 टाइप की लाइंस होती हैं। नंबर 1 लाइन इज़ स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन मतलब ऐसे सीधे खड़ी वाली लाइन। नंबर 2 स्लैंटिंग लाइन। अब यहाँ पर मैंने स्टैंडिंग लाइन के बाद में स्लैंटिंग लाइन इसलिए लिखा है क्योंकि जब आप बच्चे को स्टैंडिंग लाइन करवाते हैं तो क्या होता है कि बच्चा ये स्टैंडिंग लाइन लिखना सीख जाता है, अप से लेकर अप से डाउन की तरफ, अप से डाउन की तरफ वो लिखना सीख जाता है। तो उसको स्लैंटिंग लाइन बनाने में थोड़ा डिफ़िकल्टी नहीं आती है। क्या होता है, हम स्टैंडिंग लाइन ऐसे तो कैसे बनाते हैं, स्टैंडिंग लाइन को इस तरीके से सीधे सीधे थोड़ा सा इस टाइप इधर लाने में, झुकाने में उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। थर्ड लाइन में ले रही हूँ स्लीपिंग लाइन। थर्ड लाइन इज स्लीपिंग लाइन। अब स्टैंडिंग लाइन इसलिए लिया, स्टैंडिंग लाइन के बाद स्लैंटिंग लाइन इसलिए लिया क्योंकि थोड़ी सी झुकी हुई बना सकता है, और डायरेक्टली मैंने स्लीपिंग लाइन इसलिए नहीं ली थी क्योंकि ये एकदम लेटी हुई लाइन हो जाती है, इस टाइप की लाइन ऐसे। तो दोनों की जो देखिए, दोनों जैसे बनाई जाती हैं, दोनों का क्या होता है, इस देखिए कैसे बन रही है। यहाँ पे एक सीधी है और एक लेटी हुई है, तो इस वजह से बीच में मैंने स्लैंटिंग लाइन को डाल दिया था। नंबर 4 कर्व्ड लाइन। कर्व लाइन किस टाइप की होती है, ऐसे सीधा सी या फिर उल्टा सी, ये ब्रैकेट के टाइप के हैं। और नंबर 5 इज जिग जैग लाइन।
जिगजैग लाइन कैसा होता है? ऐसे स्लैंटिंग लाइन जैसा ही होता है, बस ये होता है कि यहाँ पे इस पॉइंट पर ये जुड़े हुए आपस में होते हैं, जैसे कि एक माउंटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडिंग लाइन के बारे में। स्टैंडिंग लाइन हमारी कैसी थी? नंबर 1 पे हमारा जो टॉपिक था हमारा लाइंस में, नंबर 1 था हमारा स्टैंडिंग लाइन। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्टैंडिंग लाइन के बारे में। हम क्या करते हैं, यूजुअली हम क्या करते हैं, बच्चों को डायरेक्टली दे देते हैं, लेकिन ABCD देने से पहले हमें उन्हें लाइन को क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि वो किस तरीके से लिख पाएंगे। आप डायरेक्टली अगर पेंसिल पकड़ा दोगे और बोलोगे कि ABCD लिखो या कहीं से देख करके उतारो, तो वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनको पहले ही खेल खेल में सिखाने के लिए पहले आपको करना पड़ेगा कि आप उनको पहले लाइन्स ड्रॉ करना सिखाएं, लाइन्स बताएं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बच्चे को इस टाइप की 4 लाइन वाली कॉपी लेकर के, और मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि आप 5 लाइन वाली कॉपी ना लेकर के ये इस टाइप की 4 लाइन वाली लीजिए, क्योंकि इसमें बच्चों को अच्छे से क्लियर हो जाता है कि हमें क्या चीज़, कौन सा अल्फ़ाबेट कहाँ से स्टार्ट करके और कहाँ पे उसका एंड करना है। तो ये 4 लाइन इनफ होती है, 4 लाइन वाली कॉपी जो इनफ होती है बच्चों के लिए, उसमें आप आराम से लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप बच्चे को इस तरीके से एक लाइन में स्टैंडिंग लाइन बना कर देंगे, ठीक है। और अब डायरेक्टली तो वो उसके नीचे नीचे नहीं बना सकता है, आप क्या करेंगे, उसको पॉइंट्स लगा करके देंगे इस तरीके से। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस टाइप से आप चाहें तो पूरे पेज पर दे सकते हैं, चाहें तो आधे पेज पर दे सकते हैं। वो आपका सेटलमेंट है कि आप बच्चे को किस तरीके से लिखाना चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी बच्चे जब ज़्यादा लिखते हैं शुरू में, तो वो उबन सी महसूस करते हैं, बोर हो जाते हैं लिखते लिखते। तो कोशिश करिए कि वो खेल खेल में ही सीखें, क्योंकि छोटे बच्चे खेल खेल में ही सीख पाते हैं। तो उनके आप इंटरेस्ट को देख करके कराइए कि चाहे वो 2-3 लाइन ही लिखे, लेकिन क्लियर लिखे, हैंडराइटिंग अच्छा हो और वो चीज़ को सीखे, ठीक है। तो आप इस तरीके से करा सकते हैं। डॉट्स डाल दीजिए। मैं यहाँ आपको 3 लाइन में डॉट्स दिखाऊंगी करके। आप चाहे तो पूरे पेज पे डालिए या फिर आप आधे पेज पे डाल सकते हैं, ठीक है। और फिर वो बच्चा क्या करेगा, बच्चा इसी के ऊपर लिखेगा। अब आप कहेंगे वो लिखेगा कैसे, क्योंकि उसने तो लिखना ही नहीं सीखा है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि बच्चे को कोई वेस्ट नोटबुक दीजिए या वेस्ट डायरी दीजिए और उसको कलर दीजिए। कौन से कलर चाहिए देने के लिए उसको? मोम कलर्स दीजिए और उसको कॉपी पकड़ा दीजिए। वो खुद अपना इंटरेस्ट दिखा दिखा के उल्टी सीधी पिक्चर्स बनाएगा, और जब वो होल्ड करना सीख जाएगा पेंसिल को, तो वो इस तरीके से आपके साथ में धीरे धीरे कोशिश भी करेगा बनाने की, ठीक है। और एक और चीज़, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ 1-2 लाइन ही उसको करा करके या फिर कोई नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दें। आप ये देखिए कि बच्चा कितनी जल्दी सीख पा रहा है, कितना टाइम ले पा रहा है, उसी हिसाब से कराइए। जैसे कि ये मैंने यहाँ पर आपको दिया है स्टैंडिंग लाइन, तो उसी हिसाब से बच्चे को बताइएगा कि हाँ पहले वो क्लियरली सीख जाए, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे आइए। और आप क्या कर सकते हैं, इसको भी ड्रॉ कर दीजिए इसके ऊपर, जिससे बच्चा इसमें आप कह सकते हैं कि बेटा इसमें कलर भर लो। तो उसके साथ में क्या, जैसे कि यहाँ पे हमने बनाया कोई एक ट्री बना दिया है मैंने, आप इसमें ब्राउन कलर करा सकते हैं, इसके अंदर ग्रीन कलर करा सकते हैं। इससे क्या, वो कलर की पहचान भी उसको होगी, साथ में उसको काम करने में भी इंटरेस्ट आएगा कि हाँ मेरी जो मदर हैं या मेरी जो टीचर हैं वो मुझे ड्राइंग या कलरिंग भी करा रहे हैं। तो इससे उनको क्या होगा, थोड़ा मूड फ्रेश रहेगा, मूड चेंज रहेगा उनका। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है
वो है हमारा जो टॉपिक सेकंड था, स्लैंटिंग लाइन। अच्छा, बच्चे ने अब ये स्टैंडिंग लाइन सीख ली, तो अब हम समझ पा रहे हैं कि वो थोड़ी सी झुकी हुई लाइन बना सकता है। तो नंबर 2 टॉपिक है स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन कैसे बनता है? ऐसे। अभी आपने देखा ये जो स्टैंडिंग लाइन था वो एकदम सीधे था, और अब ये क्या है, थोड़ा सा बैंड हुआ है, थोड़ा सा हमने झुका दिया है, लेकिन वैसा ही लगभग बन रहा है। सीधी ही लाइन है, बस थोड़ा सा बैंड कर दिया है हमने इस साइड में ऐसे। तो ये चीज़ बच्चा आसानी से सीख पाएगा। वही करना है आपको, लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद में आप उसको डॉट्स लगा कर देंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे ही आप उसको लगा कर देंगे। तो बच्चा क्या करेगा, इसी के ऊपर फिर आएगा, इन डॉट्स के ऊपर, और वो इस तरीके से लिखने का हैबिचुअल हो जाएगा, लिखना उसको आ जाएगा। इस तरीके से आप दे सकते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, आज हमने 2 टॉपिक्स डिस्कस किए। नंबर 1 इज़ स्टैंडिंग लाइन एंड नंबर 2 इज़ स्लैंटिंग लाइन। अब हम आगे की वीडियो में और आपको जो टॉपिक्स थे, 3rd इज़ स्लीपिंग लाइन, 4th इज़ कर्व लाइन एंड 5th इज़ ज़िगज़ैग लाइन, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और ऐसे ही कोशिश करके आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनको लिखना सिखाइए, और मैं भी कोशिश करूँगी कि जो भी मैं टॉपिक आपको बता रही हूँ उसको मैं आपको क्लियर तरीके से समझा सकूँ, और आप भी अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा सकें, लिखा सकें। क्योंकि सबसे ज़्यादा आजकल की जनरेशन में पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है कि बच्चे कैसे लिखना सीख पाएंगे, बच्चे लिखना सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, उनको कैसे लिखना सिखाया जा सकता है। तो आप इन स्ट्रेटजीज़ के द्वारा अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आगे के जो 3 हमारे टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मैं आपसे यही बोलूँगी कि मेरे यूट्यूब चैनल किड्स प्लैनेट को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।